नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवद गीता के अध्याय 2 का 16वां श्लोक आज पढ़ते हैं। 15 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण 16वें श्लोक में अर्जुन से क्या बोलते हैं और उसका हमारी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी हम देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता के 16वें श्लोक में बोलते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्थो नयोस्तत्वदर्शिवी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिसने सत्य को देखा है, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो असत भौतिक शरीर है इसका कोई अस्थायित्व तो नहीं है, ये परिवर्तनशील रहता है और ये बदलता रहता है, किंतु जो सत्य है आत्मा वो अपरिवर्तित रहता है। इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष किसने निकाला है? जिसने इसको देखा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम पे हम इसको ऐसे समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, क्योंकि अर्जुन इल्यूज़न में था कि हमारे सामने जो हमारे कुल के लोग खड़े हैं इनको मारें या ना मारें, और तो भगवान श्री कृष्ण उसको वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं कि देखो ये जो शरीर आप देख रहे हो ये जो है नष्ट होने वाली चीज़ है, तो इसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको आप जो है कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं मारा जा सकता है, वो हमेशा जीवित रहेगी। तो इसलिए आपको युद्ध करना है, इस शरीर की चिंता नहीं करनी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे, इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात हो गई, हम लोग उतने प्रैक्टिकल उस लेवल पे अभी हमारा अध्यात्म नहीं है कि हम ये चीज़ें समझ पाएँ, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी लाइफ में कैसे हो सकता है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में डेली 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, और कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो इतने निगेटिव होते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा डर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, और जिनका कोई अस्थायित्व नहीं होता है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो थॉट्स होते हैं जो हमारे शरीर में एंजाइटी या टेंशन या डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इस श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि उन थॉट्स को कैसे ओवरकम करें जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, हमको सत्य का पता लगाना है। चलिए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा जो है बाहर कहीं पढ़ता है, बच्चा या बच्ची बाहर कहीं पढ़ता है, और आप उसको फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन या तो स्विच ऑफ बता रहा है, नहीं लग रहा है। आप मान लीजिए आधे घंटे से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ है या लग रहा है, उठ नहीं रहा है फ़ोन। तो उस समय जो है हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए इस सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं उससे ऑटोमेटिक लिंक होने लगता है कि क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ, कहीं वो सेफ है, सुरक्षित है, नहीं है। ऑटोमेटिकली सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और घंटों जब तक कि हमें उससे बात नहीं हो जाती है तब तक हमारे दिमाग में ये चलता रहता है और अपने आप को परेशान करते रहते हैं। वास्तव में हम उस थॉट से कुछ कर नहीं सकते दूर बैठ के। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ये आपका इल्यूजन है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें रहने के बजाय सत्य का पता लगाओ। सत्य का पता आप कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए आपके बच्चे का रूममेट होगा, उसको फ़ोन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं उठाता है तो आपके कॉलेज के लोग होंगे, उनको फ़ोन कर लीजिए। बजाय इस इल्यूजन में रहने के बजाय आपको सत्य जानने की कोशिश करना चाहिए, और नहीं तो अगर आपका सत्य पता नहीं चल रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेगेटिव अगर आपके दिमाग में चल सकता है तो पॉजिटिव भी चल सकता है। नेगेटिव सोच के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, और पॉजिटिव सोच के आप कम से कम अपने आप को परेशान तो नहीं करेंगे। तो ऐसे कहिए कि बच्चा सो गया होगा, या फ़ोन घर पे छूट गया होगा, वॉलीबॉल या कुछ खेलने कूदने गया होगा, या मार्केट गया होगा, फ़ोन घर पे छोड़ दिया होगा। तो इस तरह की अगर हम थिंकिंग कर लेते हैं तो हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को लेके इल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके सत्य का पता लगाना है। क्योंकि आप इल्यूजन में रहेंगे, नेगेटिविटी आएगी, आपको डर लगेगा, एंजाइटी होगी, आप अपने आप को परेशान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे। तो इसलिए ये भगवत गीता के अध्याय
2 के 16वें श्लोक का मैसेज है कि आपको अपने मेंटल दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट्स की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन थॉट्स की ओरिजिन का कारण पता करना है और उस थॉट्स को इमीडिएटली पॉजिटिव थॉट्स में या पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट करना है, सो दैट हम लोग मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहें और अपने आप को परेशान नहीं करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।